हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो ये तीज सेलिब्रेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे जा चुका है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लें। और ये उसके आगे का पार्ट है। तो उस पार्ट में मैंने लास्ट तैयारियां तक बताई थी, मेहंदी एंड ऑल। और इसमें हम पूजा की बात करेंगे, मतलब पूजा और कैसे हमने पूजा की, क्या किया। तो ये शाम के 3 बजे का है। पूजा का टाइमिंग 6:30 बजे से था, तो मैं 3 बजे से लग गई थी सजाने में। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रंगोली बना रही हूँ और भगवान जी को सजा रही हूँ। पूरा सामान वगैरह रखूँगी, पूजा पाठ का जो भी सामान होता है, प्रसाद और छूने होने वाला सामान, तो वो सब मैं सजा रही थी, रख रही थी, थोड़ी बहुत रंगोली बना रही थी। अब यहाँ पे मैं छूने वाला सामान एक डलिए में रख रही थी। ये मैंने सब अलग अलग से लिया था, वैसे तो एक साथ भी मिलता है बट उतना सही क्वालिटी का नहीं मिलता, इस वजह से मैंने सब अलग अलग लिया था। तो यहाँ पे कपड़े, कंघी, सिंदूर, नेल पेंट, चूड़ी वगैरह जो भी सब श्रृंगार का सारा सामान जो छूते हैं वो सब मैं यहाँ पे रख रही थी। और हमारे यहाँ तो यही सब छूते हैं, किसी के यहाँ और क्या क्या छूते हैं तो वो सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग के यहाँ क्या क्या छुआ जाता है। बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन उनके लिए अच्छा है। जो लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने वाले लोग शायद इतना नहीं करते हैं, बट मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। एक तो 2 साल जब मैंने किया तब कोविड ही था, और दूसरा यहाँ पे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं घर ही पे पूजा करना प्रेफर करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से शांति से अपनी सारी पूजा घर पे कर सकते हैं। बुक वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं और मम्मी, मतलब मैं पढ़ती हूँ, मम्मी सुनती हैं, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इस वजह से मैं घर पे ही करती हूँ। तो घर पे करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ये कि अगर आप काम करते रहो तो आपको प्यास भी नहीं लगती है, प्यास की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, काम में ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो हेलो, फाइनली मेरी पूजा की तैयारी सारी हो चुकी है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मेरी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। बस अब पूजा करना, अब जा रही हूँ मैं रेडी होने, उसके बाद हम करेंगे पूजा। ये तो ऑल सेट फॉर पूजा। मेरे भगवान जी रेडी हो गए पूजा के लिए, बस पूजा करना बाकी है। रेडी होने जा रही हूँ, 4:45 हो रहा है, रेडी होने का टाइम हो चुका है। तब चलते हैं रेडी होने। तो आज मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैं ये आप लोग से शेयर करती हूँ। ये है वो ड्रेस जो मुझे पहनना है, ये मेरी पाउजेब, ये मेरी ज्वेलरी जो मुझे पहननी है, ये मेकअप किट, ये मेरे बैंगल्स, और ये है मेरी साड़ी जो मुझे पहननी है। ये है वो साड़ी। तो अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे पहले मैं नेल पेंट लगा दूँ, अदरवाइज ऐसा होता है मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, नेल पेंट लगाना हमेशा भूल जाती हूँ। आई थिंक मेरे का ही सबके साथ होता होगा। नेल पेंट लगाने में बहुत बड़ी आदत थी, बहुत बड़ी। सोचती मैं पता नहीं कैसे लोग नहीं हमेशा डिफरेंट नेल पेंट्स ट्राई करते हैं, कभी नील आर्ट करते हैं, कभी क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं भैया। हमें तो फेस्टिवल नेल पेंट लगाने में हालत ख़राब हो जाती है। ओह, बात करने के चक्कर में मैंने तो गलत नेल पेंट लगा दिया। गोल्डन लगाना था। कोई ना। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप लोग को ये लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग की इशू थी, जिसकी वजह से उतनी क्लियरिटी नहीं आई वीडियो में, और थोड़ा सा डल सा लग रहा है। मैंने गेट रेडी विथ मी भी शूट किया है, तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लें। सो अब हम पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं, मैं और मम्मी। यहाँ पे मम्मी मुझे बता रही थी क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर मैं उनके अकॉर्डिंगली करते जा रही थी, जो जो मुझे बोल रही थी जैसे करने को।
यहाँ पे मम्मी मुझे समझा रही थी क्या करना है, कैसे करना है। पूजा तो हर साल करनी होती है, बट होता है ना कि माइंड स्लिप हो जाता है जब ऐसा कुछ होता है। तो साथ में अगर बड़े होते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर आप कुछ भूल भी रहे हो तो वो आपको बताते रहते हैं कि ये करो, ऐसे करो। मम्मी बहुत अच्छे से समझा देती हैं मुझे कि कैसे करते हैं क्या चीज़ें। ना ससुराल सास से होता है, तो ये बात एकदम सही है। घर में बड़ों का होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। वो लोग आपको बहुत अच्छे से हर जगह पे गाइड करते रहते हैं, हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं, समझाते हैं कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, कि ज़िंदगी की गाड़ी गृहस्थी कैसे चलानी है। तो ये सब इन्हीं लोगों से हमें सीखने को मिलता है। और सीरियसली मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, या तो वो यूट्यूब हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर घर में सबसे ज़्यादा मुझे किसी का सपोर्ट मिलता है इस चीज़ के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी से मिलता है। हाँ, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, मेरी बहन भी सपोर्ट करती है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेरी सिस्टर करती है वो मुझे हमेशा गाइड करती रहती है, ये करो वो करो, मुझे समझाती रहती है क्या करना है, कैसे करना है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कभी कभी कैमरामैन की नीड होती है तो वही मेरे कैमरामैन बनते हैं, अदरवाइज़ मम्मी भी मेरी कैमरामैन बनती हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। को लेके ये सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मम्मी की वजह से मैं सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। वो युग को संभाल लेती हैं, फिर मुझे सजेस्ट करती रहती हैं, ऐसे कर लो, इस टाइम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो सीरियसली वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। आज शुक्ल तृतीया को हस्तनक्षत्र में इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के सभी प्रकार की स्त्रियां कर सकती हैं। सायंकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पार्वती और शिव की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। सुहाग की डिब्बियों में सुहाग की सभी वस्तुएं रखकर पार्वती जी को चढ़ाना पूजन का प्रमुख उद्देश्य है। शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाते हैं। यह समस्त सुहाग सामग्री ब्राह्मणी को और धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपए रखकर कल्पना निकालकर सास को चरण स्पर्श कर दें। पूजन के पश्चात कथा सुनते ही इस व्रत को करने से सभी सौभाग्य फल प्राप्त होते हैं। कथा प्रारंभ। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। हमारे यहाँ हलवा पूड़ी भगवान को भोग लगाते हैं, शिव पार्वती को वही चढ़ाते हैं और उसी से पारण किया जाता है। तो यहाँ पे पूजा करके मैंने पारण कर लिया था। इस प्रकार मेरा निर्जला व्रत पूर्ण हुआ, बहुत अच्छे से निकल गया व्रत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।